R pays 100 to P with rupees 5, rupees 2 and rupees 1 coins. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins of denominations rupees 5 in the payment? चलिए देखिए, आर ने 100 रुपए पी को दिए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कॉइन के फॉर्मेट में। मैं मान लेता हूं कि 5 रुपए के एक्स कॉइन है, 2 रुपए के वाई कॉइन है और 1 रुपए के जेड कॉइन है। तो जो टोटल वैल्यू बनेगी, जैसे कि एक्स कॉइन 5 रुपए के, तो टोटल रुपीज कितना हो गया 5x। सेम तरीके से वाई कॉइन है 2 रुपए के, तो टोटल कॉइन हो गए, सॉरी टोटल रुपीज हो गया 2y, प्लस जेड कॉइन है 1 रुपए के, तो टोटल रुपीज हो गया 1z। और ये सारे मिला के बन जाते हैं 100 रुपीज, क्योंकि आर ने पी को 100 रुपए दिए, तो टोटल कितना आ गया 100 रुपीज। और बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 40 है। दैट मीन्स कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 40 के बराबर है। यहां पे अपन को पूछ रहा है कि रुपीज 5 के कितने कॉइन्स होंगे। लेकिन अब आप देखिए, आपके पास है 2 इक्वेशन और वेरिएबल हो गए 3, तो क्या आप आंसर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इस तरीके से तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आप ऑप्शन से चले तो सोल्व कर सकते हैं, वरना नहीं हो पाएगा। देखिए ऑप्शन से अपन चलते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि रुपीज 5 के 17 कॉइन है, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं अपन, तो उसके हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी बन गई 17 इंटू 5। 17 कॉइन है 5 रुपए के, तो उनकी टोटल वैल्यू हो जाती है 85 रुपीज। टोटल आर ने 100 रुपए दिए थे, तो अब कितने रुपए बचे 85 रुपए, तो 5 रुपए के कॉइन के फॉर्मेट में चले गए। इसका मतलब अब केवल 15 रुपए बचे। अब इस 15 रुपए को 2 रुपए और 1 रुपए के कॉइन में बांटना पड़ेगा। लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बचे, 17 कॉइन 5 रुपए के हैं और टोटल कॉइन 40 है, तो 40 माइनस 17, दैट मीन्स कि टोटल कॉइन 23 बचे। अगर मैं मान लूं कि हर कॉइन की वैल्यू 1 रुपए है, तब भी जो टोटल रुपीज बनता है वो 23 बनता है, लेकिन टोटल तो बचा 15 ही है। दैट मीन्स कि जो अपन सोच के चले थे वो गलत चले थे। 17 कॉइन 5 रुपए के पॉसिबल नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 16 पे। अगर मैं मान लेता हूं कि 5 रुपए के 16 कॉइन है, तो टोटल रुपीज कितने बने 16 इंटू 5 80। अब कितने रुपए बचे 20 रुपए बचे, और टोटल कॉइन कितने बचे 16 कॉइन चले गए 40 में से। दैट मीन्स कि अभी 24 कॉइन बचे, लेकिन जो रुपीज बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए ही बचा है। अगर मैं मान लूं कि हर कॉइन 1 रुपए का है, तब भी टोटल रुपीज 24 बनते हैं, लेकिन 20 ही रुपए बचे, तो कैसे जमाएंगे, जमा नहीं सकते। दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाले पे अगर मैं चलूं 13, तो हर कॉइन 5 रुपए का, तो 13 इंटू 5 दैट मीन 65। 65 के हिसाब से जो अमाउंट बचता है वो बचता है 35 रुपीज। और कॉइन कितने बचे 40 माइनस 13 दैट इज 27। 27 कॉइन बचे और अमाउंट बचा 35। तो क्या अपन इसको जमा सकते हैं क्या? जमा सकते हैं, लेकिन उतना सोचने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करते हैं, एक बार ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 4 पॉसिबल नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 18 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 90। तो कितने रुपए बचे 10 रुपए बचे, लेकिन कॉइन कितने बचे 22 कॉइन बचे। तो क्या 22 कॉइन को मैं 10 रुपए में जमा सकता हूं क्या? नहीं जमा सकता। दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 3, यही अपना पॉसिबल आंसर हो जाएगा। अब आप यहां पे चाहे तो जमा के देख सकते हैं, वो जम जाएगा पक्का है इतना तो, लेकिन उतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो अपने पास उतना टाइम है कि अपन सोच पाए, ना ही उसकी कोई आवश्यकता है।